ब्रेकिंग न्यूज, चीन के सूचना तंत्र को डर है कि अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा करना चाहती है मोदी सरकार। चीन के सूचना तंत्र ने यह कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मोदी सरकार अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा करना चाहती है। और जब अखंड भारत की बात मैं कहता हूं तो आप समझ जाइए कि अखंड भारत में चीन का भी हिस्सा शामिल होगा। और ये बात चीन के जहन में आ गई है और उसने साथ में जोड़ दिया है हिंदू राष्ट्र, ताकि एक विशेष तरह से इस पूरे मामले को स्पिन दिया जा सके। तो चीन का डर सामने आया और चीन ने यह भी कहा है कि कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया मोदी सरकार ने और अब अक्साई चीन पर उसकी नजर है। तो जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से एक जगह है दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी क्या है अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं दौलत बेग ओल्डी से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है वहां से अक्साई चीन का इलाका जिसे चीन ने कब्जा किया है। और अब अगली जानकारी यह आ रही है कि चीन ने अक्साई चीन पर तो कब्जा कर लिया, वो लद्दाख पर कब्जे का दावा करता रहा है। लद्दाख जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर चीन लगातार कब्जे का दावा करता आया है। लेकिन अब अहम बात यह सुनिए कि LAC और LOC, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच की सीमा, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, दोनों ही जगहों पर भारत बेहद मजबूत है। और भारत की इस मजबूती की आप इसका जब आपको दूर तक का पर्सपेक्टिव देखेंगे तो पूरे 3500 किलोमीटर की भारत और चीन की सीमा है। इस सीमा पर इस समय तनाव पसरा हुआ है और चीन को हमेशा इस बात का डर सता रहा है कि भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक है। भारत चीन सीमा रेखा 3 हिस्सों में बटी है। जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को भारतीय सेना का वेस्टर्न कमांड नियंत्रित करता है। हिमाचल की सीमा सेंट्रल कमांड के जिम्मे है, जबकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा की हिफाजत पूर्वी कमांड संभालता है। भारत चीन के बीच 3488 किलोमीटर सीमा रेखा में 23 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां चीन की विस्तारवादी नीति की तपिश देखी जाती है। LAC को 3 भागों में मैं आपको बांट देता हूं, यानी और जो बांटा गया है वो वेस्टर्न थिएटर, आपका मिडल वाला सेंट्रल पार्ट और ये आपका ईस्टर्न पार्ट, यानी जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। सबसे पहले मैं अगर आपको ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में लेके जाऊं, लद्दाख के इलाके में लेके जाऊं तो वो ये इलाका है ट्रिग हाइट्स, डेप्सोंग, पेंगोंग सो लेक जहां पर अभी भी स्टैंड ऑफ चल रहा है। इसके अलावा डैमचेला, चुमार, डैमचौक और डीब्यू, यानी ये पूरे इलाके कई जो मैं आपको बता रहा हूँ जो मेन फ्लैश पॉइंट्स है, जब मेन इंपॉर्टेंस है, गलवान वैली हो, गलवान नाला, तो ये वो इलाके हैं जो खासतौर पर इस समय या फिर हमेशा से चीन के साथ हमारे विरोध के जो गतिरोध के जहां पे लगातार स्टैंड ऑफ या फिर आपस में हमारा विरोध चलता रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण इलाका है ये सेंट्रल पॉइंट जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पड़ता है। यानी हिमाचल के अंदर अगर बात करें तो एक जगह पड़ती है, दोनों इलाकों में दो जगह, यानी कौरिक और शिपकीला, और दूसरा उत्तराखंड में बाराहूटी जहां पर अक्सर हम चीनी हेलीकॉप्टर हमारे एयर वॉल्यूशन करते हैं या फिर हम देखें, और दूसरा पुलान सुंदा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे दोनों इलाके हैं यानी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जहां पर चीन लगातार विरोध, ये ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट का ये पार्ट है। और इसके अंदर आप देखें नैमचूक और डीचू, असफिला, लोंगचू, यांगसे, फिशवन, फिशटू, डिबांग वैली, ये वो इलाके हैं खासतौर पर जहां पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर हमारा और उनका लगातार विरोध चलता है। ये 23 पॉइंट्स रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। विवाद इस कारण होता है क्योंकि सीमा रेखा का स्पष्ट निर्धारण नहीं हुआ है। ये जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन का इलाका है जो फिलहाल चीन के कब्जे में है। 1962 की लड़ाई के बाद चीन ने पश्चिमी सेक्टर के अक्साई चीन पर कब्जा किया हुआ है। दूसरी तरफ पूर्वी सेक्टर में चीन का दावा अरुणाचल प्रदेश पर भी है।
चीन की दलील है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन के कब्जे वाले तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, जिसे वो नहीं मानता।